This is the third video of chapter 15. In this video, I will explain you about spherical lenses, both type of convex lens and concave lens. After that, we will understand where these lenses are actually used. And then, what is spectrum or rainbow, and how a disc which is having different 7 colors, they will merge together and appear as white on rotating the disc. In this manner, we will understand different phenomena related with lenses in this video. Spherical lenses. A lens is a piece of any transparent material. ये जो transparent material है वो ग्लास भी हो सकता है या फिर ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक भी हो सकता है. तो वो ऐसा पीस है जो बाउंड है बाई 2 कर्व्ड सरफेसेस या फिर एक कम से कम एक कर्व्ड सरफेस है और एक प्लेन सरफेस है. तो जब भी लाइट लेंस में से पास होती है तो जब ये लेंस क्या है, ये तो ग्लास या प्लास्टिक का बना हुआ है और जबकि लेंस के चारों तरफ जो है दूसरा मीडियम है एयर. तो जब भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तब इसकी लाइट की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है और वो बैंड करती है, या तो नॉर्मल की तरफ बैंड करती है या फिर नॉर्मल से दूर बैंड करती है. जब भी लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, डेंसर मीडियम जैसे कि ग्लास और एयर में अगर हम कंपेयर करें तो ग्लास डेंसर मीडियम हो गया और एयर रेयर मीडियम हो गया. तो डेंसर मीडियम से जब रेयर मीडियम में लाइट रे ट्रेवल करेगी तो वो नॉर्मल से दूर हट जाएगी और जब वही लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो नॉर्मल की ओर झुक जाएगी. इन दिस मैनर द डायरेक्शन ऑफ द रे changes when it will pass through lenses. Now, lenses are of two types. First is convex lens जिसे हम converging lens कहते हैं और दूसरा concave lens जिसे diverging lens कहते हैं. तो convex lens जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो, it is thicker in the middle and thinner at the edges. हम इसे कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं. इसका दूसरा नाम कन्वर्जिंग लेंस भी है. क्यों? क्योंकि जब भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे इसके ऊपर गिरता है तो ये लाइट रेस को जो है वो सबको आपस में फोकस पॉइंट पर ला करके मिलाने की कोशिश करता है, यानी ये कन्वर्ज करने की कोशिश करता है. दैट्स वाई इट इज अ कन्वर्जिंग लेंस. नाउ द सेकेंड इज ऑफ कॉनकेव लेंस. कॉनकेव लेंस जो होता है जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हो, इट इज थिनर इन द मिडिल और एजेस पर कैसा है, ये थिक है. और हम इसे डाइवर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो लाइट रे जब भी इसके ऊपर गिरेगी तो ये लाइट रे को ऐसा लगता है कि फैला रहा है, स्कैटर करता है, डाइवर्ज करता है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस. Now, to understand the terms related to spherical lenses, first we will understand that convex lens is a part of two spheres. ऐसा लगता है जैसे दो स्पेयर्स एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, दो सर्किल एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं और जो इनका ओवरलैप्ड पार्ट है वो कॉन्वेक्स लेंस है. और ऐसे ही अगर आप कॉनकेव लेंस के दोनों एजेस को जो है वो पूरा राउंड में कर्व्ड सरफेस को आगे की तरफ बढ़ाओगे तो हमें दो सर्किल मिलेंगे. नाउ इन दोनों सर्किल्स के अंदर जो एक सेंटर पॉइंट होगा उसे हम एक सर्किल में C1 और दूसरे में C2 लिखते हैं. इन बोथ टाइप ऑफ लेंसेज द लाइन विच विल जॉइन C1 टू C2, C1 और C2 को जोड़ने वाली जो लाइन है हम इसे प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं. सो व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस? इट इज द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ टू स्पेयर्स C1 and C2 of which the lens forms a part is called principal axis. Here C1 C2 is principal axis. Now the second term is optic center. The center of the lens is called optical center or O. Then principal focus. प्रिंसिपल फोकस जैसे हमने मिरर्स में देखा था, मिरर्स में कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर था और कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग मिरर था. यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस है और कॉनकेव लेंस जो होता है वो डाइवर्जिंग लेंस है. इसका मतलब क्या है? व्हेन द पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉल ऑन कॉन्वेक्स लेंस,
तो इस लेंस में से निकलने के बाद यानी आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस वो लाइट रे जो होती है वो एक पॉइंट पे आकर के मिल जाती है. दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस. The principal focus f of a spherical lens is the point on the principal axis at which parallel rays of light after passing through a lens meet or appear to meet. मीट मतलब आपस में वास्तव में कॉन्वेक्स लेंस में मिलती हैं. और अगर हम कॉन्केव लेंस लेते हैं बिकॉज इट इज अ डाइवर्जिंग लेंस तो इसमें रेज जो है वो आपस में मिलेगी नहीं. लेकिन आफ्टर रिफ्रैक्शन जब वो रेज निकल चुकी होती है लेंस में से बाहर तो इन रिफ्रैक्टेड रेज को जब हम बैकवर्ड साइड में डॉटेड लाइन से मिलाते हैं तो हमें एक पॉइंट मिलता है जिसे हम प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्केव लेंस कह सकते हैं. तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो पैरेलल रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन ऐसा लगता है कि मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं. So f is the principal focus of a convex lens and concave lens as it is shown in the figure. Now focal length. Focal length is the distance between the optical center O and focus f. हम इसे small f से represent कर सकते हैं focal length को. Now how images are formed in a convex lens. So to understand how the images are formed by convex lens, we will do this activity. And for doing this activity, what we need, हमें एक convex lens की ज़रूरत पड़ेगी जिसकी focal length 20 सेंटीमीटर है. हमें एक स्टैंड, एक टेबल, एक मीटर स्केल, एक वाइट कार्डबोर्ड, स्क्रीन, कैंडल और मैच स्टिक्स की ज़रूरत पड़ती है. Now how we will do it? First we will take a convex lens of focal length 20 सेंटीमीटर और इसे स्टैंड की हेल्प से टेबल पर जो है वो हम इसको फिक्स कर देते हैं. Now we will place a meter scale along the convex lens. On the left hand side of the lens we will place a lighted candle in such a manner that zero end of the meter scale correspond to the position of a lighted candle. Now we will place the convex lens at the distance of about 70 centimeter from the lighted candle and we will make a screen by pasting a piece of white paper on a cardboard sheet. Because ये जो white paper है वो हमारे लिए एक स्क्रीन का काम यहाँ पे कर रहा है. We will place the white screen on the right hand side of the lens in the upright position because after refraction only the image will form on the white screen. Now as in this picture is shown, we will set it like that only. Now we will move the screen backward or forward. और कब तक करेंगे ये? जब तक कि we will obtain a well defined image of the candle on the screen. Now what we observe? We observe that the image is real क्योंकि हम उसे स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं. The image is upside down, that means it is inverted. And if we compare the size of the object with that of the image, we will observe that the image is very small or highly diminished. So conclusion which we got with the help of this activity is that the image formed with the help of such a lens is real, inverted and highly diminished. Now as you are seeing in this picture, there are different diagrams are given. और ये सारे डायग्राम्स हमें ये बता रहे हैं कि हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर चेंज करते हैं तो इमेज जो होता है उसका साइज, उसका नेचर वो भी चेंज हो सकता है. फर्स्ट जो ये पिक्चर देख पा रहे हैं हम ए, इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा दूर रखा हुआ है. नाउ दिस पैरेलल बीम ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन यानी लेंस में से रिफ्रैक्ट होने के बाद ऑल दीज लाइट रेज विल मीट ऑन अ पॉइंट दैट इज कॉल्ड फोकस. तो यहाँ पर जो इमेज बनेगा वो रियल है, इन्वर्टेड है एंड हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही ज़्यादा छोटा इमेज बन रहा है. Now in the second, this B diagram, here you can see
कि जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी से तो थोड़ा नज़दीक इधर आ गया है लेंस की तरफ, लेकिन अभी भी ये 2f के बाहर है। 2f मतलब ऑप्टिक सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की जो डिस्टेंस है वो 2f के बराबर होती है। तो उस डिस्टेंस से भी ज़्यादा डिस्टेंस पर हमने ऑब्जेक्ट को रखा है। दैट मीन्स हमने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2f1 रखा है। अब हम इसमें से दो रेज निकाल रहे हैं। एक तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकाल करके लेंस के सेंटर में से निकालते हैं और वो f2 में से बाहर निकल रही है। दूसरी जो रे है वो हम जो है ऑप्टिक सेंटर में से बीच में से निकाल रहे हैं। ये दोनों रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन जहाँ मिल रही है उस पॉइंट पर जो है हम बी डैश ए डैश लिखते हैं। अब यहाँ पर बी डैश ए डैश क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है वो इमेज जो है वो क्या है, अपसाइड डाउन, वो जो है वो उल्टा हो चुका है, इन्वर्टेड इमेज है। सो व्हाट टाइप ऑफ इमेज वी आर गेटिंग हियर? एक तो रियल इमेज है क्योंकि इसे स्क्रीन पर लिया जा रहा है, ये इन्वर्टेड है, लेकिन अभी भी ये जो है ऑब्जेक्ट से साइज में कैसा इमेज दिख रहा है? हमें छोटा इमेज दिख रहा है। नाउ वी विल प्लेस द ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली ऑन 2f1। 2f1 पर रखने के बाद हम वापस इसकी रिफ्रैक्टेड रेज को ऑब्जर्व करेंगे कि वो कहाँ जा कर के मिल रही है। तो रिफ्रैक्टेड रेज जो होती है वो दोनों 2f2 पर, यानी लेंस के एक साइड में, अगर लेफ्ट हैंड साइड में हमने ऑब्जेक्ट रखा है तो राइट हैंड साइड में उतने ही डिस्टेंस पर 2f2 पर ही इमेज बन रहा है। और ये इमेज जो होता है वो रियल है, इन्वर्टेड है, बट ऑफ सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट की साइज के जितना ही ये इमेज बन रहा है। नाउ द फोर्थ पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब जो ऑब्जेक्ट है एक स्टेप और नज़दीक आ गया है, अब वो 2f से भी अंदर आ गया, 2f1 और f1 के बीच में, यानी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में अगर हमने ऑब्जेक्ट को रखा है और फिर उसमें से दो रेज निकाली, एक तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकाली है जो आफ्टर रिफ्रैक्शन f2 में से निकलेगी, और दूसरी रे जो होती है वो हमने डायरेक्ट ऑप्टिक सेंटर में से भेजी है। तो ये दोनों रेज जहाँ इंटरसेक्ट होती है उस पॉइंट पर जो है वो इमेज फॉर्मेशन होगा। एंड हियर द इमेज एज यू आर सीइंग इन दिस पिक्चर रियल है, इन्वर्टेड है, लेकिन साइज में कैसा है इमेज? अब ये इमेज साइज में थोड़ा बड़ा है देन द ऑब्जेक्ट। नाउ द नेक्स्ट पोजीशन। इस नेक्स्ट पोजीशन में ऑब्जेक्ट को फोकस पर रख दिया है। अब इसमें से दो रेज जो हमने निकाली है, एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और उसे f2 में से निकाला है, दूसरी रे को ऑप्टिक सेंटर में से होते हुए सीधा भेजा है। आफ्टर रिफ्रैक्शन ये रेज जो होती है वो इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। दे विल मीट और इंटरसेक्ट ईच अदर एट वेरी फार पॉइंट, और हम इसे कह सकते हैं कि इमेज जो है वो बहुत दूर बनेगा एट इन्फिनिटी। दिस इमेज विल बी रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली मैग्नीफाइड, बहुत ज़्यादा एनलार्ज बड़ा इमेज बनता है। नाउ द लास्ट पोजीशन जो ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक पोजीशन है, इस पोजीशन पर हमने ऑब्जेक्ट को f और ऑप्टिक सेंटर के बीच में रख, यानी फोकस पॉइंट और ऑप्टिक सेंटर के बीच में रख दिया है। अब इसमें से जब रेज जो है हम रिफ्रैक्ट कर रहे हैं तो रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन ऐसा लगता है कि कभी भी नहीं मिलेगी आपस में, बट अगर इन रेज को लेंस के आगे की तरफ डॉटेड लाइन से मिला दिया जाता है तो हम क्या देखते हैं? वी विल गेट एन इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट बिटवीन f1 एंड 2f1, दैट मीन्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिधर ऑब्जेक्ट रखा उसी साइड में हमें इमेज फॉर्मेशन मिलता है, लेकिन ये इमेज हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते। दैट्स वाई दिस इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड एज वेल। सो दिस वाज ऑल अबाउट images formed by convex lens. Now we will read how the images are formed by concave lens. Concave lens forms same type of images. हमेशा ये वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज ही बनाता है, चाहे हम ऑब्जेक्ट को किसी भी पोजीशन पर रख देते हैं।
जैसे हम इस डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो F1 और 2F1 के बीच में रखा गया, यानी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा गया। अब जब हम इसमें से दो रेज निकाल रहे हैं, एक ऑप्टिक सेंटर के बीच में से, दूसरी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जैसे ही लेंस तक ये रेज पहुँचती है तो दे विल गेट रिफ्रैक्टेड, और ये दोनों रेज जो होती है वो डाइवर्ज हो जाती है। इन रेज को अगर हम बैकवर्ड साइड में पीछे की तरफ मिलाते हैं तो एक पॉइंट जो है वो हमें F और O के बीच में मिल रहा है, और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये जो इमेज है बहुत ही छोटा है, वर्चुअल है और इरेक्ट है। तो यहाँ पर ये इमेज बना। सेकंड जो हम देख रहे हैं, जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा गया है तब जो इमेज बन रहा है वो फोकस पर बन रहा है। इट इज ऑल्सो वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। तो कहने का मतलब ये है कि जो कॉन्केव लेंस है इसमें हम ऑब्जेक्ट को किसी भी पोजीशन पर रखें, इमेज जो होता है वो हमेशा वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और ऑब्जेक्ट से छोटा होगा साइज में। नाउ हियर इज एन एक्टिविटी गिवन and what is it is said to it this activity is done to study the converging action of a convex lens and diverging action of a concave lens। तो हमें ये समझना है कि जो कॉन्वेक्स लेंस है वो कन्वर्ज कर रहा है लाइट रेज को। इसके लिए हमने क्या किया, वी विल होल्ड द कॉन्वेक्स लेंस इन ब्राइट सनलाइट, और उसे इस तरीके से हम रखते हैं कि दैट रेज ऑफ द सन डायरेक्टली पास थ्रू इट, जैसे कि इसमें पिक्चर में दिखाया गया है। वी विल मूव द लेंस बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड टिल अ वेरी स्मॉल शार्प एंड ब्राइट स्पॉट ऑफ लाइट इज फॉर्म्ड ऑन द ब्लैक पेपर। हम इसको जो है वो कुछ मिनट्स तक इस सेम पोजीशन में उस लेंस को पकड़ के रखते हैं। नाउ वी विल रिपीट दिस एक्टिविटी विद कॉनकेव लेंस। अब ऐसे ही जहाँ या मैग्नीफाइंग ग्लास जहाँ लगा उसकी जगह अगर हमने कॉनकेव लेंस रखा होता तब भी हम इस एक्टिविटी को दोहराते। नाउ व्हाट वी ऑब्जर्व, हम ऑब्जर्व करते हैं कि जब हम कॉन्वेक्स लेंस को थोड़ी देर हाथ में पकड़ के रखते हैं तो जो है वो पेपर क्या होता है, इट विल स्टार्ट बर्निंग, जलने लग जाता है। जबकि हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि अगर इसकी जगह कॉन्केव लेंस हमने काम में लिया तो देयर विल बी नो इमेज ऑफ द सन फॉर्म्ड, कोई इमेज बनेगा ही नहीं। नाउ व्हाट वी कैन कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्टिविटी, जो कॉन्वेक्स लेंस है वो पैरेलल बीम ऑफ लाइट को कन्वर्ज कर रहा है। कहाँ कन्वर्ज कर रहा है, पेपर के ऊपर एक स्मॉल पॉइंट पर कन्वर्ज करता है। द हीट प्रोड्यूस ड्यू टू कंसंट्रेशन ऑफ द सनलाइट बर्न्स द पेपर टू फॉर्म अ होल। तो ये जो इसकी सन की रेज में जो हीट एनर्जी होती है, जब रेज अलग अलग होती है तो हीट एनर्जी इतनी ज़्यादा नहीं होती। जब रेज सारी आपस में एक पॉइंट पे आके मिल जाती है तो उनकी हीट एनर्जी जो होती है रेज की वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वो पेपर को बर्न करने में सफल हो जाती है। सो हियर अ कॉन्वेक्स लेंस एक्ट्स एज अ कन्वर्जिंग लेंस एंड कन्वर्जेस सनलाइट टू अ पॉइंट। नाउ व्हेन द पैरेलल रेज पास थ्रू द कॉनकेव लेंस, कोई इमेज नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, बिकॉज इट इज अ डाइवर्जिंग लेंस। ये रेज को क्या कर रहा है, फैला रहा है, एक पॉइंट पे लाके नहीं मिला रहा है, तो हम इसे डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। नाउ अगेन इट इज वार्न टू अस दैट वी शुड नॉट लुक एट द सन through a convex lens. It is very dangerous. This is because looking at the sun through a convex lens can damage your eyes by focusing too much light energy into your eyes. Now where these convex lens can be used, सबसे पहले हम जानते हैं convex lens जैसे आपके टॉयज वगैरह में भी आता है। It is used as a magnifying glass. जैसे कहीं भी किसी बुक में बहुत छोटे छोटे अक्षर लिखे हैं, वी आर नॉट एबल टू रीड दैट बुक, तो वी कैन टेक द हेल्प ऑफ सच अ लेंस, मैग्नीफाइंग ग्लास या कॉन्वेक्स लेंस। इसकी मदद से हम उन बारीक अक्षर को पढ़ सकते हैं। कॉन्वेक्स लेंस का यूज जो होता है स्पेक्स में तो होता ही है, इसके अलावा कैमरा, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, इन सब में भी जो है वो कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल किया जाता है। नाउ द यूजेस ऑफ कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस का सबसे पहला यूज़ तो हम स्पेक्स में यूज़ करते हैं, जैसे ऐसे लोग जिनको दूर की जो चीज़ होती है वो क्लियर नज़र नहीं आती, उनके लिए कॉनकेव लेंसेस यूज में लिए जाते हैं।
Concave lenses are also used in Galilean telescope. Now, what is given in this pink colored box? Here you can see that the lens in our eyes is a convex lens by nature. और जब भी लाइट रे जो होती है वो हमारे इस लेंस के थ्रू जो है वो रेटिना पर फोकस करती है, तब जो है वहाँ पर इमेज बनता है. बट दिस इमेज विच इज फॉर्म्ड ऑन रेटिना इज रियल एंड इन्वर्टेड. तो दिस मैसेज इज सेंड टू द ब्रेन बाय ऑप्टिक नर्व इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल signals, and then the brain studies the message and we see an erect image of the object. Now there are some differences between convex lens and concave lens. सबसे पहला स्ट्रक्चर. कॉन्वेक्स लेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, जैसे आप लोग जानते हो, इट इज थिकर इन द मिडिल एंड थिनर एट द एजेस. नाउ इन जस्ट अपोजिट ऑफ इट कॉन्केव लेंस जो होगा वो बीच में से थिन होता है और एजेस पर थिक होता है. सेकेंड इज ऑफ एक्शन. कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी कह सकते हैं, जबकि कॉन्केव लेंस होता है वो डाइवर्जिंग लेंस होता है. थर्ड, इमेज फॉर्मेशन. In all positions of the object, the images formed by convex lens are real and inverted and diminished. Small size के होते हैं. But when the object is kept between F and O, तब जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल इमेज होगा और इरेक्ट होगा. अदरवाइज वो रियल और इन्वर्टेड होते हैं. जबकि अगर हम कॉन्केव लेंस की बात कर रहे हैं तो जो इमेज बनता है वो हमेशा ही वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट से साइज में थोड़ा छोटा होता है. नाउ अ न्यू टॉपिक इज हियर, दैट इज वाइट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ मैनी कलर्स. आप लोगों ने रेनी सीजन में कभी ये देखा होगा कि जैसे बारिश बंद हुई है और उसके बाद जो है वो धूप निकल रही है. देन व्हाट वी ऑब्जर्व, we observe a beautiful spectrum rainbow. And how many colors we observe it? हम इसे विबग्योर कह सकते हैं. जैसे आप यहाँ देख रहे हो, इसमें जो 7 कलर्स का मिक्सर है ये. Here the 7 colors are violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. हम इसे शॉर्ट में विबग्योर लिख सकते हैं. इसका मतलब सन से जो लाइट आई है वो लाइट इन 7 कलर्स का मिक्सर है, परंतु हम उसे वाइट लाइट कहते हैं. क्यों? क्योंकि ये जो सारे कलर हैं वो आपस में जब मिक्स होते हैं तो वाइट कलर के रूप में अपेयर होते हैं और ये रेनबो के रूप में हमें दिखाई देते हैं. नाउ वन क्वेश्चन कैन अराइज इन योर माइंड, हाउ दीज रेनबोज आर फॉर्म्ड. रेनबो जो होता है वो सनलाइट के डिस्पर्सन के कारण बनता है. डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट रेज. तो जब बारिश के बाद सनलाइट जो है वो अपेयर होती है, जब रेज आती है सन की, तो एटमॉस्फेयर में उस समय वाटर की बहुत ही टाइनी छोटी छोटी जो ड्रॉपलेट्स होती हैं वो फ्लोट करती रहती है. देख रहे जब जाकर के स्ट्राइक करती है तो उसके अंदर वो जो ड्रॉप है वाटर की उसके अंदर रिफ्रैक्शन होगा. रिफ्रैक्शन का मतलब लाइट रे जो होती है बाहर एयर से निकल करके रेन ड्रॉप के अंदर जाएगी, रेन ड्रॉप से वापस निकल करके वो बाहर की तरफ आएगी. तो इसमें 2 बार जो है वो रिफ्रैक्शन हो चुका होता है और लाइट रे जो होती है इस समय क्या होगी, अपने डिफरेंट कलर्स के अंदर सेपरेट हो जाएगी. इसका मतलब है एक जो वाइट लाइट है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स. तो ये जो 7 कलर्स हैं वो कंटिन्यूस बैंड के फॉर्म में सेपरेट हो जाते हैं. दिस इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट और स्कैटरिंग ऑफ लाइट. और ये जो आफ्टर डिस्पर्सन जो हमें 7 इन बैंड ऑफ कलर का एक ब्यूटीफुल पिक्चर मिलता है, हम इसे स्पेक्ट्रम कहते हैं. सो रेनबो इज ऑल्सो अ स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट विच इज अ मिक्सर ऑफ 7 कलर्स. अब हम इसे एक डिफरेंट एक्टिविटी की हेल्प से समझ सकते हैं. जैसे आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो, हियर दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ CD विच इज प्लेस्ड इन द सन. इसे हम कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं और इस कॉम्पैक्ट डिस्क में हमें डिफरेंट कलर्स नज़र आते हैं.
ऐसे ही अगर हम सॉप बबल्स को देखते हैं तो वो भी हमें कलरफुल अपीयर होते हैं। वी कैन अंडरस्टैंड द डिस्पर्सन ऑफ लाइट विद द हेल्प ऑफ दिस एक्टिविटी 7। इस एक्टिविटी से हम ये भी समझ सकते हैं कि वाइट लाइट जो होती है वो 7 कलर से बनती है। इस एक्टिविटी के लिए हमें एक प्रिज्म की ज़रूरत पड़ेगी। प्रिज्म जिसके 4 जो होते हैं ट्रायंगुलर सरफेसेस होते हैं। फिर हमें इस एक्टिविटी के लिए एक स्क्रीन, वाइट स्क्रीन की ज़रूरत पड़ती है, वाइट पेपर की ज़रूरत पड़ती है। नाउ हाउ वी विल डू दिस एक्टिविटी। इसको करने के लिए हम सनलाइट या जो वाइट लाइट की जो रेज होती है उसको इस प्रिज्म के ऊपर फॉल करते हैं। वी विल अलाउ अ नैरो बीम ऑफ सनलाइट टू एंटर अ डार्क रूम थ्रू अ स्मॉल होल इन अ विंडो। Now we will place a prism in the path of light ray such that they fall on one face of the prism. प्रिज्म में 4 फेस होते हैं, उनमें से एक फेस के ऊपर जो है लाइट रे को फॉल करते हैं। Let the light coming out of the other face of the prism fall on a white sheet of paper, जैसे कि हमें इसमें दिखाया गया है। तो हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो वाइट स्क्रीन है उसके ऊपर 7 अलग अलग कलर की बैंड्स जो आपस में ऐसा लगता है एक दूसरे से जुड़ी हुई है, उस टाइप का हमें जो है वो एक पिक्चर मिलता है। और ये जो 7 कलर्स हैं वो वही कलर है जो हमने रेनबो में ऑब्जर्व किए थे। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। यहाँ पर जब लाइट रे एयर से प्रिज्म में गई तो वहाँ पर उसका जो है वो रिफ्रैक्शन होता है, वहाँ पर रेज जो होती है वो थोड़ी फैल जाती है। और जब प्रिज्म से बाहर वापस एयर के अंदर निकल रही है तो वहाँ पर एक डेंसर से रेयर मीडियम में जाने के कारण ये रेज जो होती है वो अपने नॉर्मल से और ज़्यादा दूर हट जाती है और उसमें और ज़्यादा जो है वो स्कैटरिंग हो जाती है। द फेनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स ऑन पासिंग थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम like a glass prism is called dispersion of light, and the band of 7 colors formed on a white screen when white light passes through a prism or any transparent medium is called spectrum of white light. Now to understand that 7 colors when mixed together they will form white light, इसको समझने के लिए हम ये एक्टिविटी करते हैं। इसमें हम एक सर्कुलर कार्डबोर्ड डिस्क लेते हैं और 7 कलर के पेन लेते हैं एंड रिफिल ऑफ अ बॉल पेन। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल टेक दैट सर्कुलर कार्डबोर्ड डिस्क ऑफ अबाउट 10 सेंटीमीटर डायमीटर और इसके 7 इक्वल सेगमेंट्स में हम डिवाइड करते हैं और उसको जो है वो विप गियर के ऑर्डर में, विप गियर में जो कलर हमें दिख रहे हैं हम उसी ऑर्डर में इसके सारे सेगमेंट्स को जो है वो पेंट कर देते हैं। हम इस डिस्क को न्यूटन्स डिस्क भी कहते हैं। नाउ वी विल फिक्स दिस डिस्क लूजली ऑन द टिप ऑफ अ रिफिल ऑफ अ बॉल पेन। और हम ऐसे ये तय कर लेते हैं, ये श्योर हो जाता है हम इस चीज़ के लिए कि दिस डिस्क कैन रोटेट प्रॉपरली ओवर दैट रिफिल। नाउ वी विल रोटेट इट दिस डिस्क एज फास्ट एज वी कैन, इतनी तेज स्पीड से हम इसको रोटेट करते हैं। नाउ व्हाट वी ऑब्जर्व, हम ऑब्जर्व करते हैं कि जब ये डिस्क तेज स्पीड से रोटेट हो रही है उस समय हमें अलग अलग 7 कलर नज़र नहीं आ रहे हैं डिस्क के। नाउ वी आर सीइंग ओनली 1 कलर एंड दैट इज वाइट कलर। तो इसका कंक्लूजन क्या निकलता है कि जब हम 7 कलर मिक्स होते हैं स्पेक्ट्रम में, जो आपको 7 कलर मिले थे वो जब आपस में मिक्स होते हैं दे विल गिव वाइट कलर। और यही जो है हमारी वाइट लाइट होने का रीजन है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस वी कैन से दैट सनलाइट इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कलर्स। Sir Isaac Newton was the first scientist who proved that white light is made up of 7 colors. Thank you.